जय हिंद एंड नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक है, स्वस्थ है और उन्हें ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो। फाइनली आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई है 12 से 19 को, तो आप लोग सब एक्साइटेड होंगे। मैंने इन चीज़ों के बारे में वीडियो बना दी थी, फिर भी कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि भैया एक और वीडियो बना दो शॉर्ट टाइप में, ताकि और एक्सप्लेन कर जाए, और कुछ चीज़ छूट जाती है तो मैं वो चीज़ें अब ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, 2-3 टॉपिक होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फैमिली का और आपके क्या क्या चाहिए। विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर में कौन से कपड़े आपको यहाँ से लेके जाने हैं। ओके। और वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपका कुछ इश्यू होता है तो क्या आपको नौकरी से निकाल देंगे या फिर आपको टाइम देंगे, तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक देखना भाई, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 10-15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो होप अब लास्ट तक देखोगे। मुझे पता है आप पहले वीडियो नहीं देखते हो भी लास्ट तक, कोई बात नहीं, एवरेज ज़्यादा नहीं रहता मेरा, 6-7 मिनट तक ही देखते हो, ज़्यादा नहीं देखते, फिर भी आपके डाउट इसलिए रह जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मानता हूँ मैं, आपको बार बार डाउट्स आना और वीडियोस में एक्सप्लेन करना आपको ठीक लगता, मतलब हम भी थे तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि मैं 1000 वीडियो देखते थे ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो आपकी गलती नहीं है ये, मतलब ह्यूमन नेचर है। और डर लगना बहुत ज़रूरी है, मतलब होता है ना कि डरना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ है मेन, तो अच्छी बात है आपके अंदर वो है, ताकि आप सिक्योर मतलब चीज़ चाहते हो कि कोई गलती ना हो हमारे से, तो इसलिए पूछना अच्छी बात है और मैं बताता भी हूँ बाकी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे को ग्रुप में बोला किसी ने, प्रभ नाम से था, कि भैया वीडियो बना दो एक, तो मैंने ठीक है यार वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों का भी है, तो फिर उसका ही नहीं बहुत लोगों का डाउट है, तो मैंने चल ठीक है बनाते हैं। तो शुरू में चलो बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो भाई, जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स में बताया, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना, आपका जितनी आपकी आइडेंटिटी है, कॉलेज से लेके स्कूल तक, कोई भी कोर्स कर रखा है आपने अलग से, RSC IT सब ले जाना भाई। मेरा मानना ये है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वोटर ID कार्ड, जितना भी है ना आपके पास सब ले जाना। आपका उससे नुकसान नहीं होगा। जबकि अगर आप मान लो आपकी कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो जाती है ना, तो आपको प्रूफ करने में कि हाँ ये मैं ही हूँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर मान लो आप सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, जॉइनिंग लेटर हो गया, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो फिर मान लो कुछ और मांग लिया उन्होंने, तो क्या करोगे। तो इसी से मूल निवास अगर आपके पास है, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना आपने आज तक बनवाया आपकी लाइफ में, सब ले जाना भाई। कितनी बड़ी फाइल नहीं होती, इतनी सी फाइल होती है, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। आप श्योर रहोगे कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मतलब ऐसा होता नहीं, कुछ चीज़ पर रख देते तो माइंड में चलता रहता है कि यार मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ भूल तो नहीं रहा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक काम करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज तक आपने बनाए सारे रख लो। एंड मेन डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की डायरी हो गई, और इन सब की क्या है, 2-3 आप फोटोकॉपी करवा लेना। वहाँ पे भी है, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप 3-4 फोटोकॉपी करवा के ले जाना, और आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, वो 16 फ़ोटो या 32 का एक सेट रख लेना, क्योंकि ये काम आएगी आपके सामने। जैसे शुरू में काम आ जाएगी 3-4, तो उसके बाद आपकी ID कार्ड बनेगी तब काम आएगी, तो मतलब ये खत्म हो जाएगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। और बाकी फिर आपका इनकम टैक्स का फॉर्म भरे जाएंगे, आपके कैंटीन कार्ड में बनेंगे, तो इन चीज़ों में काम आती रहेगी। आप कहाँ जाओगे फिर खिंचवाने, परेशान होगे, इससे अच्छा यहाँ यहीं से लेके जाना, 16 या 32 का सेट ले जाना आप। अब बात करते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, इनके ले जाना। और अब बात करते हैं कि फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी फैमिली है उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई देखो, पहले क्या होता था कि सिस्टम में आपका कैंटीन जो बनता था कार्ड, वो एक इंडिविजुअल बनता था आपका नाम से, आपके घर वाले जाके ले सकते थे, ठीक है, कि मेरा ये बच्चा या फिर मेरा भैया, मेरी बहन CIF में, CISF में, तो इस बेसिस पे हमें दे दिया जाए, तो दे देते थे। अब क्या होता है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका ही आपसे भरवाया जाएगा एक फॉर्म, जिसमें आप अपनी किसी किसी को देना चाहते हो, मतलब जैसे भैया हो गए, फैमिली हो गई, बहन बहन है, मम्मी पापा है, वो कौन जाके ले सकता है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है उसमें। उसमें क्या होगा कि आप कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसमें वो आप आपको जाके बोलेगा कि मैं हूँ उसका, हमारा बेटा या बेटी CISF में, आप CISF में बता देना उनका, तो वो डालेगा ना, तो फिर आपके घर वालों की डिटेल आ जाएगी उसमें, तो फिर आप उनके नाम पे वो खरीद सकते हैं, मतलब वो खुद से नाम से खरीद सकते हैं आप। ये फैसिलिटी कर दिया। जैसे मैं हूँ, मेरा एग्जांपल लेते हो, तो मेरे भैया को, सिस्टर को और पापा को बनाया है, क्यों, और मम्मी को बनाया है, चारों को बनाया है मैंने। तो उनमें से चारों में से कोई भी CIF कैंटीन में जाके बोल सकता है कि हाँ मेरा बेटा जॉब करता है और मेरे को स्पेसिफिक दे जाए, तो वो फिर उसका नाम डालेगा कि है या नहीं है, वेरीफाई करके दे देगा। पहले क्या होता है, मतलब इस चीज़ को अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि इस चीज़ से लोग है ना, कुछ लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जैसे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो उस कार्ड, कैंटीन कार्ड को बेचने लग जाते हैं, मतलब जैसे कि उसको सामान सस्ते में ले लिया, उसको बाहर बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ कही गई है, और ठीक आपका अपने घर वालों को काम होना चाहिए, ठीक है। तो उनके बेसिस पे कभी आप अवेलेबल नहीं रहते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे को लाओ, कभी ऐसे बोल देते हैं, तो अब उनकी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। CIF बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए कि आपको और ज़्यादा ईजी चीज़ें मिल सके, उसकी चीज़ें कार्रवाई कर रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, बताना था तो एक्सप्लेन किया मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं विंटर सीजन। तो विंटर सीजन चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना विंटर सीजन है वहाँ पे अभी आपके टाइम पे।
देखो भाई, हम जून में जॉइन किए थे तो वहाँ पे गर्मी थी, तो हमें तब इश्यू नहीं हुआ था, जैसे जो वो जर्सी देते हैं खाकी टाइप में, ठीक है, खाकी टाइप में। और एक कंबल दिया था ब्लैक वाला जो आज भी चल रहा है, बड़ी बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन हमें दिसंबर में दिया था वो। क्यों? क्योंकि तब सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई थी। ओके, अब आप जाओगे तो अभी आपके टाइम सर्दियाँ हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अभी इश्यू नहीं होगी जो आपकी अभी काम की चीज़ें हैं। प्लेट हो गया, मग हो गया, स्पून हो गई, जर्सी हो गई, अभी मच्छरदानी हो गई, बेडशीट, तकिया एंड क्या बोलते हैं, कंबल हो गया। और मग आता है एक, उसमें दूध पीते हो आप। और जंगल कैंपिंग के लिए भी एक आती है, जिसमें आग दिखाऊंगा कभी। उसमें अलग अलग चीज़ें, मतलब इतना सा है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उस टाइम के जंगलों के लिए जैसे कैंपिंग में जाते हैं अपन ऑपरेशन पे, तो उसमें काम आती है, तो वैसा टाइप में है। तो ऐसी चीज़ें आपको शुरू शुरू में मिल जाएगी। ओके, वर्दी का कपड़ा जैसे पीछे दिख रही है आपको, मस्त लग रही है ना, तो ऐसे आपको मिलेगी। मतलब ऐसे इसका कपड़ा दे दिया जाएगा आपको। और ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो किट टिश्यू में ये मिल जाएगा आपको शुरू में, मतलब जो बेसिक नीड्स के आपको जो काम आनी है ट्रेनिंग में, ये चीज़ आपको मिल जाएगी भाई। अब बात करते हैं कि और डॉक्यूमेंट्स, जैसे फैमिली का डॉक्यूमेंट्स पर हो गया, विंटर सीजन के बारे में हो गया कि आपको, हाँ, बता देगा किट इशू कैसा होगा आपको। अब विंटर सीजन के बारे में बात करता हूँ मैं। आपको घर से क्या क्या लेके जाना है भाई? देखो, जैसे सर्दी में पहनते हैं ना अपन, जैसे नॉर्मल कपड़े लेके जाना, ज़्यादा नहीं लेके जाना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे नवंबर के एंड में से लेके जनवरी के एंड तक ही सर्दी पड़ती है, और फरवरी के मिड में मान तक। तो आप तो जा ही अभी रहे हो, जनवरी के एंड में तो 1 महीने तक सर्दी पड़ेगी, तो ज़्यादा लाइट और हाई कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ले जाओ, ऐसे कंबल टाइप में नहीं आता, मतलब शॉल ओढ़ते हैं अपन, आप नॉर्थ से और यूपी से मैक्सिमम लोग, तो आपको पता ही होगा शॉल टाइप में, तो वो ले जा सकते हो। और आप जब ट्रेनिंग करोगे ना, तब आपको ये शॉल वॉल और ये खुद पर्सनली ये सिविल कपड़े नहीं पहन पाओगे आप क्या पहनोगे? हाँ, जो वो देंगे खाकी कलर में एक देंगे जैकेट, आपको जैकेट क्या जर्सी देंगे। देखा होगा बहुत लोगों ने पहन रखी होती है, और मैंने ट्रेनिंग वीडियो डाल रखी है, तो उसमें पहन रखा हूँ मैं, राइट। तो वो देंगे आपको। और टॉप आप बाहर से खरीद सकते हो, 50-60 रुपये का आता है, सीएसएफ का ही। मतलब आप सिविल चीज़ें नहीं पहन सकते उन ट्रेनिंग के दौरान, पीरियड के दौरान आप सिविल चीज़ें आप बैग में पहन सकते हो, तो वो आप ले जाना है। और चीज़ बात कर लेते हैं सर्दी में और क्या क्या चीज़ लेके जाना है आपको भाई? लड्डू लेके जाना। क्यों? क्योंकि शाम को दूध मिलता है, उसमें हल्दी वल्दी। शाम को बहुत लोग क्या होता है कि सुबह खा लिया लंच अच्छे से और ब्रेकफास्ट कर लिया, शाम को खाना नहीं खाते ड्यू टू, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो आप दूध के साथ लड्डू खा सकते हो। और एक डाउट ये भी है कि पानी गर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई देखो, आप रोड ले सकते हो, वहाँ पे मिलती है बाहर 100-150 रुपये की, आप अपने पर्सनल रूम में कर सकते हो। सबको इशू कराना, आप मानते हो कि 2000 बच्चों को पानी गर्म, पानी उपलब्ध करा दे, बड़ी बात है। तो आप पानी गर्म, तो वो बात हो जाएगी, तो आप अपना इसका जुगाड़ आप खुद करना पड़ेगा। हमने भी खुद किया था। जनरली मैं तो ठंडे पानी से नहाता था भाई, बड़ा मज़ा आता है। मतलब सुबह तो नहाने का टाइम नहीं मिलता था, ऐसा लगता था फ्रेश फ्रेश से शेविंग की, ब्रश की, देन ट्रेनिंग में चले गए। उसके बाद 10 बजे आते थे, 9:30 बजे समथिंग, तब हम ये चीज़ें करते थे, मतलब नहाना धोना। क्योंकि ब्रेकफास्ट करके फिर नहाए धोए, और उसके बाद इंडोर क्लास में गए। तो इंडोर क्लास में क्या होता है कि बढ़िया पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। आपने डिग्रेस ट्रेनिंग की, रनिंग की, इंडोर क्लास में गए, और फिर बदबू आ रही पसीनों की, तो इस वजह से नहा धो के बढ़िया मस्त 3 घंटे तक, क्योंकि आपको बैठना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको नींद भी ना आए, क्योंकि नींद आती है यार बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि थक गए आप बहुत ज़्यादा, FWT की ट्रेनिंग की, ड्रिल की, रनिंग की, उसके बाद थक गया तो नींद आती है, बहुत नींद आती है। मैं रील डाला, आपने देखी होगी, ऐसे नींद आ जाती है कि गिर जाते हैं पूरे, सब सो जाते हैं। तो और टीचर बहुत बोलता है कि उठ जाओ, मतलब चलता रहता है वो, आप सीख जाओगे, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, ठीक है। और मैं ट्रेनिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, कल या परसों आ जाएगा। परसों मेरा वीकली हो 31 तारीख को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तब बताऊँगा आपको कि कैसे होता था, क्या नहीं होता था, हम कैसे करते थे, ठीक है। ये बात हो गई कि ऐसे आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को भाई, गर्म पानी करने का और ठंडा पानी का, तो ऐसे इसलिए चीज़ें ठीक रहेगी। और मेनली चीज़ें यही थी यार, डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना सारी चीज़ें, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, खाने पीने का अच्छे सामान लेके जाना भाई। घी, हाँ, एक और है कि भैया घी ले कैसे लेके जाएंगे, मेस में इतने सारे बच्चे रहेंगे भाई, आपके अपने रूम में रखना उसको। और इतना सा डब्बा आता है ना एक छोटी टाइप में, आप उसमें डाल सकते हो, वो 4-5 दिन चल जाएगा, उसमें से आप उसको मेस में लेके जा सकते हो। और फिर आप बोलोगे भैया उसको तो हर कोई यूज़ करेगा, फिर भाई सब लाते हैं घी। और जनरली क्या होता है, सुबह दिन में खाने का मौका नहीं मिलता, शाम को ही खाने का कम मिलता है। क्यों? इसका चीज़ बता देता हूँ मैं। क्योंकि यूपी और नॉर्थ, हम जो वाले हैं, नॉर्थ वाले जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम सब खाते हैं, मैं नॉर्थ वाले की ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं। ये इसलिए होता है कि वो क्या है, तो दूध में घी पीना पसंद करते हैं, और शाम को घी पीना, तो अब सुबह ब्रेकफास्ट किया तो टाइम नहीं मिलेगा। और इंडोर क्लास के बाद क्या होता है कि हम तो चम्मच लेके चले जाते थे, और रूम में नहीं जाते थे, उससे पहले खाना खा के रूम में जाते थे, ताकि सोएंगे जाके, उस तरीके से मैनेज करते थे चीज़ों को। तो दिन में भी नहीं खाते थे, कि शाम को दूध में डाल के और रोटी में डाल के खाते थे, दाल में डाल के। तो ऐसे खा सकते हो आप।
शाम को ही खाने का मौका मिलेगा ज़्यादातर, तो दिन में तो बहुत लोग खाते थे, लेकिन वो डेली नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी-कभी रगड़ा मिल गया तो साला घी तो क्या, ऐसे बोले रोटी खाने के जल्दी निकल जाओ यहाँ से खा के, तो ऐसी चीज़ें होती थी। पता है, और उसके बाद क्या होता है, शाम को ही बढ़िया टाइम से रोल-गोल के फ्री होके बढ़िया दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार के कि हम आज पूरा दिन का ट्रेनिंग का क्या होता है, पूरा खत्म हो गया। फिर आपको ऐसे माइंड रिलैक्स रहता है, यस अब कुछ भी नहीं है, अब मैं सोऊँगा, अब मैं आराम करूँगा, घर बात करूँगा, गर्लफ्रेंड से बात करूँगा, जो भी है, वो चीज़ें आपकी पर्सनल चीज़ें पढ़ूँगा, जो भी हो, तो बस चिल माइंड रहता है, ठीक है? तो इस वजह से अच्छे खासे बातें करते-करते दूध पी के, खाना खा के खा सकते हो। दूध में घी मिला के लड्डू-वड्डू खा सकते हो, तो खाने की चीज़ें ले जाना भाई। और बाकी भी ये नमकीन-वमकीन आप लेके चले गए खाने की चीज़ों में, तो भाई ये तो कोई सेंस नहीं है, वहाँ मिलेगी आपको, हाई क्वालिटी की मिलेगी। क्या नाम है यार उसका, हल्दीराम का आपने सुना होगा नाम, बहुत बढ़िया नमकीन मिलती है, और मेस का हो गया। और एक और चीज़ है कि भैया आप वो लेके मिक्सी लेके जा सकते हैं क्या? भाई मिक्सी लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेके वहाँ मँगवा सकते हो ऑनलाइन, ये चीज़ें आप पर्सनली कर सकते हो। और आप अंडे उबालने का कुछ जुगाड़ कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी मँगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। पता है, आप अपना पर्सनली हाइजीन कुछ भी आपको लगे कि यार मेरे लिए ये बेटर है, मुझे ये करना है, मुझे ये खाने के लिए बनाना है, तो मुझे ये मँगाना, आप मँगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके? तो भाई इसी वीडियो में इतना ही था, उन्होंने बोला तो मैंने बना दी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आई होप आप लास्ट तक जुड़े होंगे, तो अगर थैंक यू सो मच, लास्ट तक जुड़े हो तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, वरना फिर अगर जो नहीं जुड़ा हुआ सेम डाउट देख लेना, वही पूछेगा लास्ट तक, तो कोई बात नहीं, फिर बताएँगे। आपका भाई बैठा है, बताने के लिए हमेशा आपका सपोर्ट करना, इसलिए ठीक है? ये था इतना वीडियो बनाने का, और मैं जल्दी ही अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद परसों आ जाएगा, तब देखना अच्छे से, और वो चीज़ें ठीक लगेगी आपको, और आप भी फ़ील करोगे चीज़ों को। मतलब ऐसा था कि मैं रिज़ाइन के पैसे इकट्ठे कर लिए थे, और मैं रिज़ाइन देने वाला था शुरू के 3 महीने में। अब तब मैं कैसे निकला वहाँ से, और मैं कैसे आज आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो सोचो कुछ तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ तो किसी ने मुझे ऐसा बताया होगा, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।